के बीच में छाई छाई नहले से बड़े होते हुए दहला तास्ता तास्ता न खेल ले छियो लेकिन जमी छियो ये बात नहले से होते हुए बड़े दहला आहा सबके बीच आहा सबके समक्ष अभी इस पर्दा पर खानदान सहित मिटा दूंगा नाटक के दृश्य दिखावे हम जा रहे छी। दृश्य पहला 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 अरे गुलाबिया हमारे तोरी के हमार बकरिया के बचवा हमरा परेशान करेला क्या बात है मुर्मू? हमारा घर यही है, हम इसी पर चढ़ के शादी करने ससुराल जाएंगे। गुलाबिया तुम भी हमारे साथ चढ़ोगी घोड़ा पर? नहीं, मैं बकरा पर नहीं चढ़ती हूँ। दोनों रहते हो अक्सर बकरा पर चढ़ते कमर हिला के। कल मुख्यमंत्री जी बकरा पर चढ़ के ही भाषण दे रहे थे, कमर हिला के। मुर्मू ये सब बात नहीं बोलो, नहीं तो मुख्यमंत्री जी को आदमी सुन लेगी तो तुझे मारते मारते कचुम्बर निकाल देगी। मुख्यमंत्री के चमचा हमें मारता मारता कचुम्बर निकाल दे कमर हिला के। देखो मुर्मूर, जमाना बहुत खराब है, तुमको सोच विचार कर बोलना चाहिए। अरे गुलाबिया हुआ, तुम हमें पढ़ाने लगी कमर हिला के। गुलाबिया ठीक कहते हैं, जमाना बहुत खराब है, सोच विचार का बोलना चाहिए। वारे गोनवा हुआ, अब तुम भी हमें पढ़ाने लगी कमर हिला के। जो खाल पका दिए मेरा नाम है चुनचुन बाबू, बड़े भी हम छोटे भी हम, नहीं किसी से कम। मेरा नाम है चुनचुन बाबू, जूते नहीं किसी से कम। मेरा नाम है चुनचुन बाबू, हाथी भी हम घोड़े भी हम, नहीं किसी से कम। मेरा नाम है चुनचुन बाबू। अरे तानसेन की बाप चुनचुन बस सबे न तू आ गया कमर हिला के। नहीं रे मुर्मूर, अभी तो वो रास्ते में ही है। क्या चुनचुन, क्या खबर है? अरे चश्मे वाले जरा बोलो तो कमर हिला के। अरे तुम सब कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो? नहीं जानते हो आज मेरा मौन व्रत का दिन है, कंठी मार के। नहीं रे मुर्मूर, अभी तो वो रास्ते में ही है। क्या चुनचुन, क्या खबर है? अरे वाइट में आयु अरे चश्मा वाले जरा बोलो तो कमर हिला। अरे तुम सब कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो? नहीं जानते हो आज मेरा मौन व्रत का दिन है, कंठी मार के।
बैठ बैठ ना मार दो चार अच्छा चुन बाबू बात भी करने लगे। अरे गुलाबिया तुम नहीं जानते हो मैं तो जन्म से 7 महीने पहले से ही पूजा पाठ करते आ रहा हूँ कंठी मार के। अच्छा तो तुम माँ के पेट से ही पूजा पाठ कर रहे हो? नहीं रे गोनो नहीं तुम नहीं जानते हो कि ये तो अपने बाप के पेट से ही व्रत करता हुआ आ रहा है कमर हिला के। साला तुम लोग पागल बिल्ली की तरह क्यों हंस रहे हो? नहीं जानते हो मैं तो अपने दादा के पेट से ही पूजा पाठ करते आ रहा हूँ कंठी मार के। देखो तुम बात ही ऐसी बोलती हो जो हंसी आ जाती है। अरे गोनू हमें भी 1 लीटर हंसी देना मकई के रोटी के साथ खाऊंगा। तुम दोनों हमेशा बेकार की बातें करते रहते हो कभी तो काम की बात किया करो। अच्छा तबे जी तो अब हम काम की बात करेंगे तुम्हारी शादी की बात पक्की कर दूंगा कमर हिला के। हाँ जल्दी शादी की बातचीत करो कंठी मार के। अरे गुलाबिया तुम क्यों शर्मा गई? ये दोनों तो ठीक कहती है। धत क्या करती हो जीवन भर कुमारी रहेगी क्या कमर हिला के? हमसे शादी कौन करेगा अब तो पैसे से ही शादी होती है। तुमसे जो शादी नहीं करेगा उसका खानदान सहित मिटा दूंगा। जानती हो गुलाबिया तुम्हारे डोली ऊंची कुल में जाएगी ऊंची खानदान के लड़के से तुम्हारी शादी होगा। अब लड़का पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता है। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ बस 4वीं पास करके 5वीं में पढ़ती हूँ। कल से हम भी स्कूल पढ़ने जाएंगे कंठी मार के। साला मास्टर मारेगा कमर हिला के तो चोट नहीं लगेगा मैं खूब रोऊंगी। चोट तो लगेगा ही मुरमुर लेकिन जमाना बदल गया है पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है कंठी मार के। देखो बकरी चराने वाली साथियों कल से स्कूल पढ़ना चलना है। बकरी 9 बजे से पहले ही चरा लेना है। कैमरा फोकस कर हाँ नेपाल सरकार की ओर से दोपहर का खाना स्कूल में ही मिलेगा। खाना मुफ्त में मिलेगा कमर हिला के। हाँ नेपाल सरकार की जो सरकार हम लोग की खाना देगी उसी को देगा चाहे दूसरी सरकार क्यों ना हो उसको ना भूल कर ही मत रुकना कमर हिला के। अरे आज गुल्ली डंडा न खेलोगे कंठी मार के। देखो पहला मैं खेलूंगा उसका बाद गुलाबिया उसका बाद मुरमुर उसका बाद चुनचुन। तुम बहुत होशियार हो सबसे पहले खेलोगे। देखो तुम लोग गुल्ली लोपोगे मैं लुकाऊंगी चलो तैयार हो जाओ मैं गुल्ली लोपती हूँ। लुकाओ माइक फूट जाती हो अभी अहाँ सब देख लिया नाटक के दृश्य पहला तो चलू अहाँ सब के बीच में हम फिर लेके चली छी एगो गाना के ओर अहाँ सब देखते जाओ अच्छा लगता है। गाना के नाम है गरियावत या झिझिया के गाना है। झिझिया के गाना लेके आ रहा है गरियावत या निशा अनिशा खुशबू निभा संध्या राजनंदिनी द्वितीय राजनंदिनी गरियावत या कुंदन। हेलो झिझिया गाना है आप सब देखते जाओ। आप सब बैठ जाओ तो और अच्छा लगी देखे बैठू ना सब करा चलो कुंदन
हेलो बड़ी आवत आई है प्रमोद करो मीडिया डालो बड़ी आवत आई है चलो गरिया भतिया इया गरिया भतिया इया Iya kai kisiya धन्यवाद 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 गरियावतिया इया गरियावतिया इया और ये हमने आ सब विजय के गाना चलो आ सब के ए नाटक के दूसरा दृश्य में लेके चली छी खानदान सहित मिटा दो का नाटक के दूसरा दृश्य में लेके चली छी आ सब के और ये नाटक के दूसरा दृश्य आ सब देखो सुना हूँ कि कल बेलापुर के ठाकुर भानु प्रताप मुखिया को कल 10 लाख का तंबाकू बिका है।
सरदार मैं भी तो ऐसा ही सुना हूँ। सरदार कल उसका पुराना हाथी भी बिका है। 10 लाख तूने बहुत गरीबों का लूटा ठाकुर भानु प्रताप सिंह, अब मैं तुम्हें लूटूंगा। ठाकुर भानु प्रताप सिंह, तूने मेरी आदमी को पकड़कर अच्छा नहीं किया, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तूने मेरी आदमी को पकड़कर मौत का दावत दिया, मैं तुम्हें खुदा की मौत मारूंगी, ताकि आगे से कोई अमीर सेठ आंख उठाकर डाकू चतुर सिंह से बैर न ले। सरदार सुना है कि एक नई एसपी आया है, वह बहुत बदमाश है। डाकू सितारा के एक आदमी को कल बहुत पीटा है और उसके गिरे के 5 आदमियों को पकड़ लिया है। नया है तो मैं उसे पुराना बना दूंगा। चतुर सिंह की चतुराई क्या है, उसका कुछ नहीं चलेगा। जिसके सर पर मौत का बादल मंडराएगा वही हमारे रास्ता का कांटा बन जाएगा। साथियों तुम लोग डरो नहीं, साला एसपी बदमाश है। साथियों कान खोल कर सुनो, यदि पुलिस समातने आ जाएंगी तो मिट जाना लेकिन पीठ नहीं दिखाना, हारने पर अपने आप गोली मारकर मर जाना लेकिन गिरफ्तार नहीं होना, समझा साथियों? ऐसा नहीं होगा सरदार। सरदार लेकिन कंगन सिंह का क्या होगा? साला एसपी उसे भी मार सकता है। कंगन सिंह को कोई बाल भी बाका नहीं करेगा। मैं मुख्यमंत्री को फोन कर दिया हूँ, मुख्यमंत्री को आदेश हो गया है कि कंगन सिंह को इज्जत के साथ रखना है। सरदार लेकिन एसपी कुछ नहीं कर सकता, आए जी हमारा आदमी है, कंगन सिंह बहुत जल्द आ जाएगी। मुखलाल हुकुम सरदार। डाकू सितारा को कह देना उसका आदमी छूट जाएगा। चतुर सिंह की चतुराई के सामने सबको झुकना पड़ता है, पुलिस हो या डाकू। सरदार सितारा पुलिस इंस्पेक्टर जय नारायण की पत्नी और बेटे को मारकर थाने पर फेंक दिया है। पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी और बेटे मारा गया, चावल की धरती खून पीते पीते लाल हो गया है। ऐसा जुल्म बर्दाश्त नहीं करती, कहती है जो एक गाड़ी दो उसे 4 गाड़ी दो, खून का बदला खून से ही लो। सरदार आप ठीक कहते, जुल्म का बदला जब तक नहीं खत्म होता, जब तक जान से नहीं लिया जाता। अमीर लोग खादी वस्त्र पहन के दिन में नेता कहलाते हैं और रात में गरीबों का गर्दन काटता है। मुखलाल देखो, जो गरीब की जिंदगी से खेलता है उसकी जिंदगी से हम खेलेंगे। भगवान के घर में धैर्य अंधेर नहीं, कर्म का फल एक न एक दिन भुगतना ही पड़ता है। नहीं सुरेश नहीं, ये सब झूठ है। आज के युग में पुरानी कहावत झूठी मानी जाती है। अत्याचार करने वालों को दिन दुगुनी रात चौगुनी विकास होती है। अपने गांव में देखा शिवानंद कितना विकास कर गया है। लेकिन कुछ नहीं, भगवान भी अंधे, उन्हें भी कुछ नहीं दिखता। अगर भगवान अंधा नहीं हो तो आज मैं डाकू नहीं होता। बर्तन में एक रोटी के टुकड़े के लिए 10,000 की टुकड़े नहीं खानी पड़ती। काश अगर मेरे बाबा जिंदा हो तो आज मैं डाकू नहीं होता। मुखलाल भूल जाओ बीती हुई 2 बातों को, अब वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सरदार अपने दुश्मनों को मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। मारते मारते ऐसा दशा कर दूंगा कि उसकी लाश की उसकी माँ भी बचा ना सकेगी। मैं उसे तड़पा के मारूंगा, जिस तरह दवा के याद में मेरे माँ बाप तड़प के मरते। यही वो गाँव है जहाँ 5 रुपए कर्ज नहीं लिया जाता था। अमीर लोग धक्का देकर अपने दरवाजे पर से भगा दिया था। मुखलाल वो वक्त अमीरों का था, अब सब कुछ ही
नहीं, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। लेकिन रामेश्वर के यहाँ हमेशा 1 दर्जन पुलिस रहता है, वहाँ जाना खतरा है। रामेश्वर के का ही अलग पकड़कर मारने का प्रोग्राम बनाया ताकि दुश्मन भी मारा जाए और हम लोगों पर थोड़ा भी आँच न आए। एक क्रैक सभी दुश्मनों को खानदान सहित मिटा दूंगा। ही हा हा हा, ही हा हा हा। तेजा का भेजा बुद्धि से काम लेता है। जमाना बदल गया है तेजा, अब बुद्धि से ज्यादा बल का प्रयोग किया जाता है। गांव समाज में बल की ही पूजा होती है, बुद्धि को नहीं। लेकिन बुद्धिमान सभी जगह पूजा पाता है, अपने देश में भी और विदेश में भी। इन बातों से हमें क्या लेना देना? जैसा समय आएगा वैसा किया जाएगा, पहले लड़ने से क्या फायदा? साथियों, सुरेश ठीक कहता है, जहाँ बल की जरूरत होगी वहाँ बल का प्रयोग किया जाएगा। मनुष्य के पास बल और बुद्धि दोनों होनी चाहिए। भेजा और भुजा दोनों से जो काम होते हैं उस काम में सफलता जरूर मिलती है। साथियों, छोड़ दे इन बातों को। अब ठाकुर भानु प्रताप मुखिया के यहाँ डाका डालना है। हमारे लोग पुलिस के गुंडे पहरेदार को मार डालेंगे, उसके बाद ठाकुर का सारा कागज जला देंगे। सरदार, कागज क्यों जलाएगा? साथियों, ठाकुर के पास जितना भी कागज है सभी जाली है। ठाकुर जाली कागज बनाकर गरीबों का जमीन हड़प रहा है। अब ऐसा कभी नहीं होगा। चतुर सिंह की चतुराई के सामने सारी दुनिया को झुकना पड़ता है। ठाकुर, तुम्हारा सपना स्वीकार नहीं होगा। मैं आ रहा हूँ, चलो साथियों। जय भवानी, जय भवानी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अहाँ सब देख लिया एहि नाटक के दृश्य, दूसरा दृश्य देख लिया। अहाँ सबके इन्हें एक एक करके सब दृश्य दिखाएं। चलो फिर एगो गाना लेके आ रहा है, आंख मारे ओ लड़की आंख मारे, वो गाना के लेके आ रहा है खुशबू निशा। खुशबू निशा, कम ऑन द स्टेज। वो लड़की आंख मारे गाना लेके खुशबू निशा। ओ लड़की आंख मारे आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे, सीटी बजाए दिल धड़काए, सीटी बजाए दिल धड़काए, बीच सड़क पे नए इशारे। ओ लड़की आंख मारे आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे।